ओम श्री गंगाईनाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सत्संग में। हम जो सत्संग करते हैं वो नॉर्मली जो सिद्ध योग से जो परिवर्तन आता है, साधकों में जो परिवर्तन आता है, नाम जप से जो परिवर्तन आता है, ध्यान करने से जो परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन को समझने के लिए हम सत्संग करते हैं। और ये सत्संग जो है पिछले 4-5 वर्षों से चल रहा है। ध्यान से जो परिवर्तन आते हैं, जैसा मैंने कहा कि सत्संग का जो आधार है वो नाम जप है, और ध्यान के बाद जो परिवर्तन आते हैं, ध्यान का मतलब है कि योग के बाद जो परिवर्तन आते हैं। एक होता है ध्यान, जब हम ध्यान में बैठते हैं, ध्यान करने के लिए बैठते हैं। आप किसी का गुरु जी का ध्यान करते होंगे, जैसे सिद्ध योग में तो हम लोग गुरु जी का ध्यान करते हैं। आप कोई ध्यान करते होंगे, ऐसे ही बैठते होंगे ध्यान में कि बस हम ध्यान करते हैं। कोई किसी अक्षर का ध्यान करता है, कोई किसी मूर्ति का ध्यान करता है, कोई भगवान राम का, कोई कृष्ण का। इस तरह से आप अलग अलग ध्यान करते हैं। तो ये जो ध्यान में आप बैठते हो, ये ध्यान में, इस ध्यान की मैं बात नहीं कर रहा कि आप ध्यान में रोज़ 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, कुछ लोग तो 2-2 घंटे ध्यान करते हैं। तो वो अपने अपने तरीके से ध्यान करते हैं। तो उस ध्यान के आधार पर ये सत्संग नहीं है। मैं जिस ध्यान की बात कर रहा हूँ, मैं जिस योग की बात कर रहा हूँ, ये योग पतंजलि ऋषि ने अपने अष्टांग योग के पहले समाधि पाद में दूसरे सूत्र में उन्होंने बताया है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। मतलब कि ये जो माया है, माया में जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जिसमें हम सब जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, ये जो 3 वृत्तियां हैं, ये हमेशा चलती रहती हैं। वृत्ति का मतलब होता है, जैसे वृत्त होता है, वृत्त का मतलब होता है गोलाकार, जो गोल गोल घूमता रहे, जिसका ना शुरुआत है ना अंत है, सदैव के लिए घूमता रहता है वृत्त। तो ये जो 3 वृत्तियां हैं माया की, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये सदैव घूमती रहती हैं, ये कभी रुकती नहीं है। इंसान इन्हीं वृत्तियों में कर्म फल के अधीन होकर कर्म करता भी है और कर्म भोगता भी है। कई बार अलग अलग योनियों में जाता है, वहाँ पर भी कर्म भोगता है। तो ये वृत्तियाँ कभी भी नहीं रुकती, चाहे वो हजारों जन्म ले और हजार हजार साल तक जिए, करोड़ों जन्म ले, करोड़ों सालों तक जिए, किसी भी योनि में प्रकट हो, लेकिन ये वृत्तियाँ कभी भी नहीं रुकती, एक क्षण के लिए भी नहीं रुकती। आप सो रहे हो, जाग रहे हो, खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप जन्म से मृत्यु तक आप कुछ भी कर रहे हो, ये वृत्तियां कभी भी एक क्षण के लिए भी नहीं रुकती। तो मनुष्य हर समय जो है वो कर्म के अधीन रहता है, या तो कर्म भोग रहा है या कर्म कर रहा है। कर्म करे बिना तो वह रह नहीं सकता। तो ये वृत्तियां कभी नहीं रुकती हैं। जब आप ध्यान करते हो बैठकर और आपकी पंच इंद्रियाँ खुली हैं, आपका मन जो है वो भरपूर सोच रहा है, देख रहा है, इमेजिनेशंस में है। कुछ लोग गाइडेड मेडिटेशंस करते हैं, तो गाइडेड मेडिटेशंस में भी आपको गाइड किया जाता है बाहर से कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। बड़े अच्छे विचित्र दर्शन होते हैं, आंसू निकलते हैं, एक लहर जागती है, बहुत कुछ अनुभव होते हैं जो बड़े दिव्य लगते हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें माया के अधीन हैं। जिस ध्यान की हम बात करते हैं, जिस ध्यान के आधार पर ये सत्संग है, ये जो ध्यान है, ये उस परिवर्तन से है जब वो तीनों वृत्तियां जो सदैव घूमती रहती हैं वो रुक जाती हैं। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, तीनों वृत्तियां जब रुक जाती हैं, उस समय जो योग होता है, उस समय जो ध्यान हो रहा होता है, उस ध्यान में तमोवृत्ति बदलनी शुरू हो जाती है। किस में? रजोवृत्ति में, रजोगुण में। और रजोगुण किस में बदलना शुरू हो जाता है? सतोगुण में। और फिर त्रिगुणातीत होना शुरू हो जाता है। तो ये जो योग है, ये हमारे वेदांत में जो लिखा हुआ है कि भगवान श्री हरि का योग प्राप्त होता है, गीता में जो लिखा हुआ है कि भगवान श्री हरि कहते हैं जिसे मेरा योग प्राप्त हो जाए फिर वो जन्म और मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। तो ये जो योग है, ये किसी व्यक्ति का नहीं होता। जैसे मैं ये कह रहा हूँ ना कि मैं ये सत्संग कर रहा हूँ तो योग के आधार पर कर रहा हूँ, तो मैं एक व्यक्ति विशेष दिख रहा हूँ आपको, मेरा एक नाम है।
तो ये जो योग हो रहा है ये मेरा नहीं हो रहा, राजशिव का नहीं हो रहा, किसका हो रहा है? मेरा ये जो शरीर है इसके अंदर आत्मा है। ये शरीर तो बदलता रहता है, पता नहीं कितने शरीर मैंने बदले हैं, तो इसके अंदर जो आत्मा है वो सदैव सुषुप्त रहती है, जिसके कारण जन्म और मृत्यु होता रहता है। जब समर्थ सद्गुरुदेव आपके जीवन में आते हैं तो वो आपको दीक्षा देते हैं। देखो, दीक्षा सभी लोग लेते हैं, बहुत लोग दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। समर्थ सद्गुरुदेव भी दीक्षा देते हैं। कोई व्यक्ति किसी भी गुरु से दीक्षा ले, चाहे समर्थ सद्गुरुदेव से दीक्षा ले। दीक्षा लेना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है कि हम दीक्षित हैं। कुछ लोग बड़े अभिमान में आ जाते हैं इस बात से। किसी को कहते हैं कि गुरुदेव के बारे में जानो, तो वो कहते हैं नहीं, हम तो बचपन से दीक्षित हैं, हमारे माता पिता ने हमें दीक्षा दिलाई हुई है, या हमारे कुल में कोई गुरु हैं उन्होंने हमें दीक्षा दे रखी है। तो दीक्षा लेके लोग ऐसे सोचते हैं पता नहीं क्या तीर मार लिया। और कुछ लोग बहुत डरते भी हैं। कुछ लोग जाते हैं ना, गुरुओं के कोई प्रोग्राम होते हैं, कोई सत्संग प्रोग्राम है, तो बड़ा डरते हैं कहीं हमें ज़बरदस्ती दीक्षा ना दे दे। एक बच्ची मेरे पास संस्कृत और हिंदी पढ़ने आती है, और उनके पिताजी को मालूम है कि हम सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा, देखिए सर आप पढ़ाइएगा ज़रूर, लेकिन हमारी बच्ची को कोई दीक्षा मत दीजिएगा। मैंने कहा हम आपकी बच्ची को दीक्षा क्यों देंगे? तो बोले जब मैं छोटा था तो मैं किसी के घर जाता था, या मेरे कोई जान पहचान के थे, जैसे ये अपने हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, इस्कॉन वाले हैं, या फिर वो कहते हैं ना गीता का पाठ करो, ये नाम जपो, ये करो, ऐसे करो। तो उन्होंने उनको ज़बरदस्ती कोई दीक्षा दिलवा दी। बोले मेरी दीक्षा करवा दी, लेकिन मैं चाहता नहीं था कि मेरी दीक्षा हो। तो मैंने उन्हें समझाया कि दीक्षा होना कोई बहुत बड़ा कोई बहुत कुछ घटना घट गई आपके साथ, कुछ भी नहीं है। दीक्षा लोग 10-10 दीक्षाएं लेते हैं, बचपन में लेते हैं, माँ बाप दिलवाते हैं, खुद लेते हैं, इधर से लेते हैं, उधर चले गए, इधर चले गए। दीक्षाएं तो होती रहती हैं। दीक्षा से कोई परिवर्तन नहीं आता। दीक्षा आपका कोई ना तो रास्ता रोकती है, ना तो रास्ता बनाती है। दीक्षा तो सिर्फ एक प्रकार से आप एक गुरु के या किसी ऐसे व्यक्ति के जो दीक्षा दे रहा है, किसी चीज़ की दीक्षा दे रहा है, उसके संपर्क में आए हैं। वो आपको कुछ भी नहीं दे सकता, चाहे वो समर्थ सद्गुरुदेव हो, चाहे समर्थ सद्गुरुदेव हो, वो आपको कुछ भी नहीं दे सकते। वो आप सभी लोग दीक्षा में बैठे ना, तो आपने दीक्षा ले ली, बहुत बड़े संतों से दीक्षा ले ली, तो आपने सोचा लो जी मेरी दीक्षा होगी, अब तो पार। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। समर्थ सद्गुरुदेव की दीक्षा से भी कुछ नहीं होता है। वो आपको कुछ भी नहीं दे सकते अपनी इच्छा से। आप जब तैयार होंगे कि हे गुरुदेव, हे समर्थ सद्गुरुदेव, मैं अध्यात्म पथ पर चलना चाहता हूँ, मैं आत्म जागृति के पथ पर चलना चाहता हूँ, मैं आत्म रूप से जागृत होना चाहता हूँ, मैं आत्म रूप से भगवान श्री कृष्ण के, भगवान के योग में प्रवेश करना चाहता हूँ, या मैं योग में प्रवेश करना चाहता हूँ, मैं आत्म रूप से स्वतंत्र होना चाहता हूँ, जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूटना चाहता हूँ। हे श्री गुरुदेव, हे भगवान, आप मुझ पर अनुग्रह कीजिए, मुझे उस दिव्य मंत्र की दीक्षा दीजिए जिस मंत्र के जप से मैं आत्म रूप से जागृत हो सकूं। मैं आपके आगे नतमस्तक हूँ, मैं आपको समर्पण करता हूँ। हे श्री गुरुदेव, आप मुझे आत्मदान दीजिए। इस तरह से गुरु के सामने जब तक आप समर्पण नहीं करते, अंदर से झुकते नहीं, गुरु से मांगते नहीं, तब तक दीक्षा का कोई मोल नहीं है। इसके बाद भी ये जो प्रार्थना की ना आपने, इसके बाद भी समर्थ गुरुदेव आपको एक मंत्र देंगे, एक बताएंगे कि बेटा ऐसे ध्यान करना है तुम्हें और ऐसे नाम जपना है। अब आप दीक्षा लेकर ऐसे नमस्कार करके बड़े आदर भाव से, एक दिन बड़े आपके अंदर जागृति के भाव जागे, आत्म भाव से जागृत होना है, ये होना है, वो तूफान बनना है, आंधी बनना है, और आप जो है दीक्षा लेके आ गए। और गुरु ने जो कहा था बेटा ये नाम जपना, वो नहीं आपने जपा, वो नहीं जपा आपने, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया आपने। आप लगे हुए हो शिव आराधना, मंगलवार के व्रत,
हनुमान जी के व्रत, गणेश जी के व्रत, ये व्रत वो व्रत, ये करना है, सूर्य देव की पूजा, अखंड पूजा, ये पूजा, पता नहीं क्या यज्ञ करने हैं, महान यज्ञ करने हैं, गायत्री सिद्ध करना है, ये शक्ति वो शक्ति, ये चक्र वो चक्र, आज्ञा चक्र ये चक्र और आप लगे हुए भाग रहे हो सब जगह पर, ढूंढ रहे हो कोई आपको कुछ दे देगा। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। दीक्षा लेने के बाद गुरु भगवान को नमस्कार करके, प्रणाम करके, दीक्षा लेने के बाद जो मंत्र गुरु देता है उसे श्रद्धा से, विश्वास से, एक चित्त समर्पण होके सिर्फ एक ही शब्द को अपना पूर्ण जीवन समर्पण करना पड़ता है कि हे शब्द स्वरूप श्री मंत्र, हे गुरु स्वरूप श्री मंत्र, हे मंत्र, हे महान शब्द, मैं आपको धारण कर रहा हूँ। उसके प्रति ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। बोलने की जरूरत नहीं है, मैं भाव की बात कर रहा हूँ आपको। उस एक शब्द को जो गुरु देता है उसको जपना पड़ता है, जैसे गुरु बताता है वैसे ही जपना पड़ता है। गुरु ने अगर बताया कि बेटा इसको मन मन में जपना बिना होंठ और जीभ हिलाए, तो उस मंत्र को बिना होंठ और जीभ हिलाए मन में ही जपने हैं, चाहे कितना भी कष्ट हो। अरे मन में तो जपा नहीं जा रहा, होंठ हिल जाते हैं, जीभ हिल जाती है, तो हिल जाती तो हिलने दो, जो होता है होने दो, लेकिन तुम वही प्रयास करो, वैसे ही प्रयास करो जैसे तुम्हारे गुरु ने तुम्हें बताया है। जब तुम इस मंत्र को जपोगे तो सबसे पहले तुम्हें क्रियात्मक बदलाव आएगा। अबे जरा आवाज धीमे कर दो उधर। तो सबसे पहले आप जब दीक्षा लेकर उस मंत्र को धारण करके उस मंत्र को जपते हैं, गुरु का ध्यान करते हैं, तो आप में पहले क्रियात्मक बदलाव आता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 अंग हैं, बाहिरी मुखी अंग हैं। ये योग के 8 अंगों में से 5 अंग बाहिरी मुखी हैं, जो बाहर से सिद्ध किए जाते हैं। या तो हठ योग से सिद्ध करो, या जैसे भी आपको सिद्ध करना है वैसे करो। तो 5 अंग बाहिरी मुखी हैं। ये बाहिरी मुखी साधना है अभी आपकी। अभी योग की कोई बात हुई नहीं है, अभी योग हुआ नहीं है। दीक्षा लेने के बाद, मंत्र जपने के बाद पहले 5 अंगों का परिवर्तन आप में आता है। फिर वही मंत्र जो आप जप रहे हो वो जागृत हो जाता है आपके अंदर जाके। जैसे बीज आप लेके आते हो ना बाजार से, और आप अपने गमले में उस बीज को लगा दो, तो बीज फिर फलित हो जाएगा, उसमें फूल आएंगे, पत्ते आएंगे, फल आएंगे। इसी तरह से मंत्र भी आपके मन में जाता है, हृदय में जाता है, और वो फिर फलित होता है अगर वो जागृत मंत्र है, चेतन मंत्र है। अगर आपने किताब से उठा लिया, कहीं से सुन लिया, कहीं से भी ले लिया, तो वो बेकार है, वो नहीं होगा। कोई भी मंत्र वो नहीं चलेगा। गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र, ठीक है, वो होगा। तो वो जब मंत्र फलित हो जाएगा अंदर, तब वो अपने आप चलने लग जाएगा अंदर। फिर आपको बाहर से कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, याद रख के जपने की ज़रूरत नहीं होता। अरे आज मैंने मंत्र नहीं जपा, फिर वो अपने आप चलता। उसको अजपा जाप कहते हैं। वो अजपा जाप आपकी आध्यात्मिक यात्रा जब वो शुरू होता है ना, जब अंदर, फिर वो 24 आवर्स चलता है बिना रुके। आप सो रहे हो, जाग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बात कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चलता रहता है। वहाँ से आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। दीक्षा से आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं होती, नाम जाप शुरू करने से आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं होती। आध्यात्मिक यात्रा तब शुरू होती है जब गुरु का दिया हुआ मंत्र आपके अंदर तेल की धार की तरह अजपा जाप के स्वरूप में चालू ना हो जाए। वहाँ से होता है शुरू काम। फिर 5 चीज़ें हैं जो परिवर्तन करती हैं आपकी योग में। आपके पुराने जन्म के कर्म प्रारब्ध के अनुसार आपकी यात्रा आगे बढ़ेगी। आप जो जप अभी कर रहे हो, आपको जब करना पड़ता है, अजपा जाप भी जब आपको लग जाता है ना, अंदर चलता है वो, लेकिन फिर भी आपको जाप करना पड़ता है। आप अपने जीवन को तपश्चर्या के रूप में कैसे लेते हो, अपने जीवन के प्रति कैसा आपका व्यवहार है। कुछ लोग तो सिर्फ शिकायत करते हैं, भगवान को कोसते हैं, वो तप में फेल है। तप में वो पास होता है, तपश्चर्या में वो पास होता है जो जीवन को धारण करता है। जैसा भी हो, ईश्वर का धन्यवाद कर धारण करता है, वो तपश्चर्या में आगे बढ़ता है, वो अपनी साधना को गति देता है। किसी ने पूछा था मुझसे एक बार
कि जीवन की साधना को गति कैसे दें। एक्सेप्टेंस, जीवन के प्रति कोई शिकायत मत करो, किसी व्यक्ति के प्रति कोई शिकायत मत करो। काला पीला नीला जादू आप पर जब हो जाता है ना, कोई जादू कर देता, हो जाता है, लोग करते भी और होता भी। लेकिन अगर आप अपने जीवन को एक्सेप्टेंस में लेते हो, अगर आप उस गुण में नहीं हो, अगर आप आश्रित जैसे गुरु भगवान को कोई आश्रित होता है ना, हे गुरुदेव मेरा जीवन आपको समर्पण है, सच्चा समर्पण जो कोई गुरु को कर देता है, तो कोई भी जादू नहीं चलता। मैंने कितने लोग देखे जो पहले परेशान थे, किसी प्रकार की नेगेटिविटी से परेशान थे। बहुत तरह की नेगेटिविटी होती है तो तमोगुणी होता है, लेकिन अलग अलग स्वरूप में परेशान करता है लोगों को। लेकिन कोई मैंने खुद देखे हैं ऐसे लोग, वो गुरुदेव से जुड़े और उनको बहुत परेशानी थी, तो वो बड़े व्याकुल होते थे कि क्या करें, कोई उपाय बताओ। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ आपको। तो मैंने उनसे कहा कि कुछ रात को 1-1:30 बजे भी बात हुई, और भी लोग हैं जिनसे मेरी बातें हुई। 70 साल से परेशान थे व्यक्ति, क्या है क्यों है पता नहीं। उनको एक ही बात कही कि गुरुदेव को समर्पण कर दो, तुम्हारा जो कुछ भी है, तुम्हारा जो कुछ भी है, तुम कहो समस्त कर्म आपको समर्पित हैं, मैं आपको गुरु धारण करता हूँ, मैं आपका मंत्र जपता हूँ, आपको शिरोधार्य करता हूँ। एक क्षण के अंदर 70 साल की नेगेटिविटी खत्म हो गई, और वो पिछले जन्म की थी। एक क्षण के अंदर लोगों ने लाखों लाखों रुपए खर्चा किए, एक क्षण के अंदर गुरु को समर्पण किया कि अब तू ही है बस, और कुछ भी नहीं है। जहाँ सच्चा समर्पण होता है वहाँ एक क्षण में काम हो जाता है, समझे। तो कुछ भी हो, कोई भी किसी को भी प्रॉब्लम हो, जब व्यक्ति सकारात्मक दिशा की तरफ अपना मुख कर उसे समर्पित कर देता है ना, तो उसके अंदर एकदम से परिवर्तन आ जाता है। एक रक्षक, एक सकारात्मकता, एक ऊर्जा सदैव उसके लिए खड़ी हो जाती है लड़ने के लिए। किसी को कोई भी समस्या हो, गुरु के प्रति समर्पण से ही उससे मुक्ति पाई जा सकती है। जब ये समर्पण होता है तब व्यक्ति अंदर अपने अंदर प्रवेश करता है, अपनी नाड़ी में प्रवेश करता है, नाड़ी जगत में प्रवेश करता है, प्राण जगत में प्रवेश करता है। नाड़ियों का सारा संसार जो है वो प्राण जगत में है। जब वो प्राण जगत पे खड़ा होता है तो नाड़ियाँ बंद होती हैं, खुली नहीं होती। हर एक नाड़ी है, हर दिशा की एक नाड़ी है। फिर उसकी साधना बदल जाती है। नाड़ियों में एक आवाज़ है, जैसे बाहर मंत्र जपते हैं वैसे ही नाड़ियों में भी एक आवाज़ है, जिसे नाद कहते हैं, अनहद नाद। फिर वो नाद प्रकट होना शुरू हो जाता है। जहाँ नाड़ियों का खुलना, नाड़ियों में प्रकाश होना है, नाड़ियों में शब्द का प्रकाश होना है, फिर वो नाद प्रकट होता है। फिर नाद का अनुसरण किया जाता है। नाद से हृदय द्वार खुलता है, लेकिन हृदय द्वार नाद तभी खोल सकता है अगर आपका गुरु समर्थ है। तो अगर आप समर्थ सदगुरुदेव का ध्यान करते हुए नाद को सुनते हो तब हृदय द्वार खुलता है। नहीं तो आप नाद को सुनते रहो, वो आपको मस्तिष्क के कई कोनों में ले जाएगा, लेकिन हृदय द्वार नहीं खोलेगा, नाड़ियों में घूमता रहेगा। अगर समर्थ सदगुरुदेव हैं, उनके ध्यान के साथ, उनके आशीर्वाद के साथ अगर आप उस नाद को सुनते हो तब वो हृदय द्वार को खोलता है। हृदय द्वार के खुलने से आत्मा जागृत होती है। वो आत्मा जागृत होकर उस नाड़ी में प्रवेश करती है जो सूक्ष्म नाड़ी है, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। सुषुम्ना नाड़ी ही है जिससे योग होता है। जिस योग की मैंने सबसे पहले बात की ना, किस योग के आधार पर ये सत्संग हो रहा है, तो सुषुम्ना नाड़ी में जो प्रवेश करता है वो आत्मा है। लोग कहते हैं ना हम अलोम विलोम करते हैं, हम यहाँ पहुँचेंगे, ईड़ा पिंगला से पहुँचेंगे। ईड़ा पिंगला से आप पहुँच सकते हो, लेकिन योग नहीं होगा। ईड़ा पिंगला से योग संभव नहीं है। हठ योग करते हैं, वो योग अलग है। हठ योग, बाकी नाद योग, ये योग हैं, ये अलग हैं। लेकिन एक योग जिसे हम आत्मा से परमात्मा का मिलन कहते हैं, उसका रास्ता सिर्फ सुषुम्ना नाड़ी है। उसका कारण क्या है? सुषुम्ना नाड़ी में कोई बिना आत्मा जागृत के क्यों नहीं प्रवेश कर सकता? क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी जो है वो हृदय से जुड़ी हुई है, और ये वाला जो हृदय है ना, ये वो हृदय नहीं है, ये तो भौतिक हृदय है। एक आध्यात्मिक हृदय भी है जो नाड़ी जगत में है। ये स्थूल जगत में है, वो प्राण जगत में है। प्राण जगत में वो वास करता है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। शरीर तो मर जाता है ना, तो शरीर तो जला देते हैं। तो शरीर में आत्मा कहाँ वास करता है? प्राण जगत, प्राण में है, वो वास करता है, हृदय। तो वो जो नाड़ी है वो हृदय से जुड़ी हुई है, सूक्ष्म प्राण जगत में।
तो आत्मा जब जागृत होता है तो उस सुषुम्ना नाड़ी में वो चेतना प्रकाश वो उस नाड़ी से अपने रास्ते अपने ब्रह्म लोक की तरफ जाता है, ब्रह्म की तरफ बढ़ता है। फिर वो सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करता है तो सुषुम्ना सीधी ऊपर नहीं जाती, सुषुम्ना पहले नीचे जाती है, मूलाधार में जाती है। मूलाधार से फिर स्वाधिष्ठान, मणिपुर ऐसे ऊपर उठती है, फिर ऊपर से नीचे आती है, फिर ऊपर से नीचे आती है। समझे? तो जब वो नाड़ी से प्रवेश करता है, जिस दिन किसी व्यक्ति को आत्म रूप में जागृति प्रदान हो जाती है, उसी क्षण वो सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके सीधा यहाँ पहुँचता है और तब उसका योग होता है परमात्मा के साथ। आत्मा का परमात्मा के साथ होता है, ये योग स्थान है। यहाँ पर गुरु का ध्यान किया जाता है क्योंकि गुरु परमात्मा है। कश्मीरी शैविज्म के अनुसार ईश्वर के 5 कार्य हैं: सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोधान और अनुग्रह। सृष्टि ब्रह्म के स्वरूप में, स्थिति विष्णु के स्वरूप में, उसको इवेंट्स जो अक्रंस होती है वो विष्णु के अधीन है, फिर लय शिव के अधीन है, और 5वां जो कार्य होता है वो गुरु के अधीन होता है। वो होता है इस सृष्टि से मुक्ति करवाने का कार्य। ईश्वर ही करता है मुक्ति, लेकिन गुरु के स्वरूप में करता है, इसीलिए गुरु का ध्यान किया जाता है। गुरु के साथ योग होना जरूरी है क्योंकि गुरु ही परम ब्रह्म है। कहते हैं ना, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वो गुरु जो हमें साधारण शरीर में दिख रहा है, उसकी चेतना परम ब्रह्म की चेतना है। गुरु के साथ योग होता है यहाँ पर, तब हम उसे ईश्वर के स्वरूप में जानते हैं, तब हम उसे शरीर रूप में नहीं जानते, तब हम उसे सगुण निराकार के रूप में जानते हैं। सगुण निराकार ईश्वर में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति, गणेश, देवी, देवता, हनुमान, राम, कृष्ण सारे समा जाते हैं सगुण निराकार में। और फिर उसके बाद निर्गुण निराकार, वो समाधियों की स्थिति है। जैसे जैसे आपकी नाड़ियाँ खुलती रहेंगी वैसे वैसे प्रकाश होता रहेगा। तो इस तरह से यात्रा आगे बढ़ती है। तो आत्म जागृति के बाद जो आत्मा को परमात्मा का योग प्राप्त होता है, उसके बाद जब वृत्तियों में परिवर्तन आता है, माया से छूटने के लिए वृत्तियों से पार जाना पड़ता है, वृत्तियों को रोक के उनसे पार जाना पड़ता है। तो जैसे जैसे आप उनसे पार जाते हो वैसे वैसे वहाँ प्रकाश हो जाता है, प्रकृति में उतना प्रकाश होने लग जाता है। तमोगुण अंधकार है, उसमें जब प्रकाश हो जाता है, तो जब कहीं अंधकार हो और वहाँ प्रकाश हो जाए तो अंधकार तो नहीं रहा ना, तो प्रकाश हो गया ना। तो इस संसार में जहाँ जहाँ तमोगुण है वहाँ वहाँ आप प्रकाशित हो जाते हो, फिर अंधकार आपको परेशान नहीं करता। ये मुक्ति का ये तरीका है। जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, त्रिविध ताप शांत होंगे। तो जो तमोगुण के कारण जो भी ताप होते हैं, जब वहाँ प्रकाश हो जाता है, जब अंधकार ही नहीं है तो ठोकर भी नहीं लगती। इसी तरह से रजोगुण में भी प्रकाश हो जाता है। सतोगुण प्रकाशित है लेकिन वहाँ आत्मा का प्रकाश हो जाता है, गुण का नहीं, आत्मा का प्रकाश हो जाता है, जिसे सत्य कहते हैं। जब सब जगह सत्य का प्रकाश हो जाता है फिर कोई तकलीफ नहीं है, न जन्म है न मृत्यु है। तो ये है। तो आप जितने भी लोग हैं ध्यान करते हैं तो ये समझना आपको ज़रूरी है कि कौन सा ध्यान कर रहे हो। गाइडेड मेडिटेशन कर रहे हो, किसी काम की नहीं है। आई एम वेरी सॉरी टू से, किसी काम की नहीं है गाइडेड मेडिटेशन। चाहे आपको जो भी अनुभव हो, कचरा है, चाहे ब्रह्मांड में कुछ भी दिखे, अध्यात्म में कुछ भी नहीं है। वो सूखे पत्ते से भी ज़्यादा बेकार चीज़ है वो। सूखा पत्ता तो बहुत काम आता है, लेकिन ये अनुभव किसी भी काम के नहीं है। आप ब्रह्मांड में शब्दों को छोड़ते हो, उसे क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, वो शब्दों को छोड़ते हैं, मैं खुश हूँ, या फिर वो नंबरों को छोड़ते हैं, या ब्रह्मांड से मांगते हैं कि मुझे सफलता दो, मुझे खुशहाली दो। ब्रह्मांड से मांगते, कुछ नहीं मिलेगा तुमको। और अगर वो जो तुमको मिलता है, जो कहते नहीं हमको तो मिलता है भाई, वो नष्ट हो जाएगा। तुम्हें इतना अनमोल जीवन मिला है मनुष्य का, और तुम वो कमा रहे हो जो समय के साथ नष्ट हो जाएगा।
जो तुम्हारी मृत्यु के साथ नष्ट हो जाएगा। चाहे वो ब्रह्मांड से आपने कुछ भी मांगा, चाहे वर मांगे, चाहे शक्तियाँ मांगी, चाहे सिद्धियाँ मांगी, उपलब्धियाँ मांगी, चक्रों की स्वतंत्रता मांगी, आपने सफलता मांगी, आपने संसार को जीत लिया, लेकिन मृत्यु के साथ सिकंदर की तरह सब खत्म। सिकंदर के बारे में जानते हैं? सिकंदर संसार जीतने निकला तो जब उसको दबाया ना, तो उसने कहा था मेरे हाथ बाहर रखना। तो पूछा क्यों ऐसा? तो बोले सबको पता चलना चाहिए कि सिकंदर जाते समय खाली हाथ गया, उसने कुछ भी नहीं कमाया। सिकंदर जब भारत की तरफ आया ना जीतने के लिए, तो उसको रास्ते में कुछ संत मिले थे, कुछ ऋषि, कुछ संत मिले। तो उन्होंने सिकंदर से पूछा कहाँ जा रहा है बेटा? तो बोले मैं भारत की तरफ जा रहा हूँ, विजय करने जा रहा हूँ। तो बोले बेटा मत जा। बोला क्यों ना जाऊँ? बोला तेरे जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, तू रुक जा हमारे पास। तो बोला मैं आपके पास जरूर आऊँगा, लेकिन पहले मुझे वो क्षेत्र विजय करना है। बोला तुम्हारे पास इतना समय नहीं है, उतना समय नहीं है, रुकना है तो अभी रुक। बोला नहीं मैं जाऊँगा, विजय करके मैं आऊँगा, और मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं हरा सकता। तो बेटा मत जा, समय नहीं है। लेकिन सिकंदर नहीं माना और रास्ते में बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई, वापस नहीं आ पाया। तो सच्ची उपलब्धि आंतरिक है। किसी की मदद, बाहरी मदद, अगर दो है ना, एक मदद करने वाला और एक मदद प्राप्त करने वाला, तो कचरा है। जहाँ दो है ना और वहाँ कुछ प्राप्ति है ना, वो बेकार है, वो नाशवान है। जहाँ एक ही है वहाँ सच्ची प्राप्ति है। गुरु शिष्य की आत्मा होता है। गुरु और शिष्य दो नहीं होते। जब तक द्वैतवाद रहता है तब तक वो चीज़ नष्ट होती रहती है, चेतना नष्ट होती रहती है। एक की चेतना नष्ट हो जाएगी, किसकी होगी? गुरु की तो होगी नहीं। शिष्य की चेतना नष्ट होती जाएगी जब तक दो रहेंगे। जब गुरु में और शिष्य में द्वैतवाद नहीं रहेगा तब जाके वो एकीकार अद्वैत सिद्ध होता है, और वो है योग। जब आपका योग होगा ना, इंद्रियातीत योग होगा, तो कुछ भी नहीं पता चलेगा, कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, क्या कहाँ से मिला, कुछ भी नहीं पता। योग अद्वैतवाद है। जैसे 3 में 4 जोड़ो तो उसका जो परिणाम आएगा वो 7 आएगा। अब 7 में से ढूंढो कौन सा 3 है, कौन सा 4 है, ढूंढ पाओगे? 7 कहेगा भाई मैं तो योग से प्रकट हुआ हूँ, 7 हूँ, मैं तो 7 हूँ, ना मैं 3 हूँ ना मैं 4 हूँ। तुम मेरे टुकड़े करोगे तो ज़रूरी नहीं है तुम्हें 3 और 4 ही मिले, तुम्हें 1 और 6 भी मिल सकते हैं, तुम्हें 4 और 2 भी मिल सकते हैं, तुझे 3 और 3 भी मिल सकते हैं, 9 और 2 भी मिल सकते हैं, क्योंकि 9 में से 2 कम करेंगे तो किसी भी तरह से तुम्हें वो नहीं मिलेगा। फिर वो टूटता नहीं। 7 की अपनी आइडेंटिटी है, वो 4 और 3 पर निर्भर नहीं है, फिर वो अपनी सत्ता में है 7। इसी तरह से योग के बाद वो एक ही सत्ता प्रकट होती है। एक बार योग हो गया, एक बार बूंद समंदर में मिल गई, उसे अलग करना असंभव है। पानी की बूंदें जब समंदर में गिरती हैं तो अब निकाल के दिखाओ, वो उन्हीं बूंदों को निकाल के दिखाओ, वो समंदर हो गई हैं। तो योग बहुत महान है, आत्म जागृति बहुत महान है, और ये पात्र को प्राप्त होती है। भटकने वाले को, एक जगह से दूसरी जगह भटकने वाले को नहीं होती। परीक्षा है, यहाँ परीक्षाएं हैं। जो शांत रहता है, स्थिर रहता है, अपने गुरु पर विश्वास रखता है, वो एक दिन जागृत जरूर होता है। उसे एक दिन भी नहीं लगता, उसे तो एक क्षण ही लगता है। ऐसी स्थिति में तो एक क्षण ही लगता है। ठीक है, तो योग का बड़ा महत्व है। तो ये जो सत्संग है, ये जो परिवर्तनों का सत्संग है, ये हमारी साधना को, हम मनुष्य रूप में स्वयं को समझें उसके लिए है। ठीक है, अच्छा चलिए, ये तो मुख्य बात, थोड़ी सी जानकारी आपको कि जो सत्संग है ये सिर्फ आज हमने आजकल
हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत, अध्ययन कर रहे हैं उसका, और ये कोई पुण्य के लिए नहीं कर रहे लोग। श्रीमद् भागवत का अभी हम पढ़ेंगे ना महात्म्य, इसमें महात्म्य आता है कि परीक्षित कैसे 7 दिन में उन्हें मुक्ति मिली, और कैसे मद्भागवत जो है ये स्वयं भगवान का स्वरूप है। इनको जानना तभी संभव है जब ये आपके अंदर प्रकट होते हैं। तो इनका अध्ययन किया जाता है जीवन और मृत्यु की मुक्ति के लिए। ये कोई पुण्य अर्जित नहीं करता। भागवत पढ़ने के बाद कोई पुण्य की कामना करे, ये नष्ट करता है कर्मों को, स्वतंत्र करता है जीवन और मृत्यु से। इसीलिए ये योग है। ये इससे किसी फल की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल मिला तो भुगतना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। भगवान से भगवान को मांगना चाहिए, भगवान में लय हो जाना चाहिए। तो भागवत का जो अध्ययन है ये किसी पुण्य के लिए नहीं है, ये सिर्फ उस ईश्वर को, उस आत्म स्वरूप को जानने के लिए है कि जब वो किसी से योग करता है तो कैसे सबको मुक्त कर देता है, कैसे सारी चिंताओं को हर लेता है। तो हम ये अध्ययन इसीलिए कर रहे हैं, कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पुण्य मिलेगा इसको सुनने से। मुक्ति मिल सकती है, और बिना गुरु की कृपा से आप इसे धारण नहीं कर सकते। बिना गुरु की कृपा से ये मुक्ति नहीं देगा। गुरु की कृपा होनी अनिवार्य है, बिना गुरु के मुक्ति नहीं होती। तो भागवत प्राप्त होते हैं गुरु के स्वरूप में, गुरु का ही स्वरूप है। जितनी भी कथाएं भागवत में हैं वहाँ पर जैसे शौनक जी हैं, शुक जी हैं, वेद व्यास जी हैं, नारद जी हैं, ये सब गुरु के स्वरूप में हैं जो अपने शिष्य को मुक्त करना चाहते हैं एक साधन से। एक साधन है, बिना गुरु के मुक्ति नहीं होती, साधन के साथ गुरु होना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। हम पढ़ रहे हैं, पीछे आप बैकड्रॉप देख रहे हो ना, नारद जी और माता भक्ति का संवाद है। जब माँ भक्ति की हालत बहुत ख़राब हो गई कलयुग में, और ज्ञान और वैराग्य जो हैं वो बुरी तरह से बेचारे परेशान, मतलब जर्जर हो गए, बूढ़े हो गए। तो नारद जी ने कहा कि ज्ञान और वैराग्य को कैसे वापस यौवन दिया जाए। तो वो अभी मैंने शुरू नहीं किया है मुख्य रूप से, अभी हम महात्म्य ही पढ़ रहे हैं, और वो पढ़ेंगे। अच्छा, शुरू करते हैं ना। मैं थोड़ा सा क्रिएटिव बनने की कोशिश करता हूँ कि सुनने वाले को अच्छा लगे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ नया किया जाए। तो मैंने आज कुछ नया किया है। पीछे में थोड़ा सा हल्का म्यूज़िक देने की कोशिश की है ताकि संवाद में गंभीरता आए और सुनने में भी अच्छा लगे आपको। कुछ चित्र मैंने एक वीडियो डाला है, तो ये जो है, हाँ, थोड़ा सा पीछे एक बैकड्रॉप में मैंने कुछ तस्वीरें डाली हैं जो सत्संग से संबंधित हैं, और जो विषय चल रहा है नारद जी से संबंधित है। वो कुछ तस्वीरें मैंने इंटरनेट से ढूंढ के डाल दी हैं कि मेरे को देखते देखते बोर ना हो लोग। ठीक है, चलिए, तो अध्ययन करना है हमें। आज हम महात्म्य जो है श्रीमद् भागवत गीता, उसका 3रा अध्याय है। मुख्य रूप से अभी शुरू नहीं हुआ है, सिर्फ महात्म्य देख रहे हैं कि क्या है। जय श्री गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम पढ़ रहे हैं 3रा अध्याय, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। ये जो पीछे संगीत चल रहा है ना, ये जो बांसुरी है, ये मैंने ही बजाई है, बड़े भाव से बजाई है, क्योंकि ये भगवान श्री हरि को बड़ी प्रिय है।
और पीछे में एक तानपुरा भी चल रहा है, जो नारद जी को वीणा और तानपुरा, मुझे तो दोनों में अंतर ज़्यादा समझ में नहीं आता है, तो मैंने दोनों का ही एक संगीत थोड़ा सा बना के लगा दिया है कि एक भगवान की प्रिय वस्तु, प्रिय ध्वनि या प्रिय संगीत साथ चले तो अच्छा रहेगा। चलो आगे चलते हैं। आप सबको जय श्री गुरुदेव, जो भी देख रहे हैं और जो भी देखेंगे। तीसरा अध्याय है भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री शुकदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए? आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के पारगामी हैं, इसलिए मुझे इस शुक शास्त्र की महिमा सुनाइए। ठीक है, यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसके सुनने की विधि क्या है। ये जो बात चल रही है ना, ये सनकादिक ऋषियों से पूछ रहे हैं नारद जी। पीछे एक फोटो भी आएगी सनकादिक ऋषियों, 4 ऋषि हैं और बच्चे हैं, 8-8 वर्ष के बच्चे लगते हैं, लेकिन बच्चे नहीं हैं वो। और नारद जी से उनका संवाद हो रहा है। तो नारद जी ने मद्भागवत का जो कथा सुनी थी वो सुनी थी ब्रह्मा जी से, लेकिन उन्होंने साप्ताहिक वर्णन नहीं सुना था। तो ये जो अभी सनकादिक ऋषि उन्हें बताएंगे, ये साप्ताहिक वर्णन के हिसाब से किस तरह से भक्ति प्रकट होती हैं, और जहाँ भक्ति प्रकट होती हैं वहाँ ज्ञान और वैराग्य तरुण अवस्था में आ जाएंगे। तो ये पूछ रहे हैं नारद जी कि मैं भक्ति माता की मदद कैसे करूं, और उनके जो 2 बालक हैं वैराग्य और ज्ञान, उनको मैं कैसे वापस यौवन प्रदान करूं। तो मुझे साप्ताहिक विधि का वर्णन कीजिए। सनकादिक ऋषियों से बात कर रहे हैं। तो सनकादिक बोले, नारद जी आप बड़े विनीत और विवेकी हैं, सुनिए हम आपको ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है। वहां अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वह बड़ा सघन है और वहां बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरमय और एकांत प्रदेश में है। वहां हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्तों में भी वैर भाव नहीं है। वहां आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आंखों के ही सामने निर्बल और जरा जीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहां आ जाएंगी। क्योंकि जहां भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहां ये भक्ति आदि अपने आप पहुंच जाते हैं। वहां कानों में कथा के शब्द पड़ने से ये तीनों तरुण हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादिक भी श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट पर चले गए। जिस समय वे तट पर पहुंचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। जो जो भगवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे वे सभी श्रीमद् भागवत का अमृत पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर व्यास और पराशर, छायाशुक, जाजली और जहुन आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां आए। इनके सिवाय वेदांत यानी कि उपनिषद, वेदांत उपनिषद को बोलते हैं, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण और 6 शास्त्रों
शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हो गए। क्या बात है। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझाकर ले आए। तब कथा सुनने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सब के आगे नारद जी विराजमान हुए। एक और ऋषिगण, एक और देवता, एक और वेद और उपनिषदादि तथा एक और तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठीं। उस समय सब और जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा और अबीर, गुलाल, खील एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई कोई देवश्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित्त हो गए, तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनकादिक ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन, आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं तथा श्री शुकदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस शुक शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है, इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ इस शुक शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। तपो घनो, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से इस शुक शास्त्र कथा की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। ओमकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादशाक्षर मंत्र, 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत्सर, रूपकाल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। जो पुरुष अहर्निश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है उसे राजसूय और अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान है। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है वह अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत अमृत का थोड़ा सा भी रसास्वादान नहीं किया उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गंवा दिया। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ। जिसने इस शुक शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने वह पापात्मा तो जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है। यों स्वर्ग लोक में देवताओं में प्रधान इंद्रादि कहा करते हैं। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है।
नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्या पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है। किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है, इसलिए इसकी शुकदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है वह जान लेनी चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है वही फल श्री शुकदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन में असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावनाओं से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया। जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं होता वह सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से कहीं बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। अजी, इसकी विशेषता का कहाँ तक वर्णन करें, यह तो सभी से बढ़ चढ़कर है। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। हम भी बड़े आश्चर्यचकित है वैसे ये सुनकर, मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हूँ। और जो यहाँ पर कहा गया ना कि गधे हो यहाँ पे एक जगह आया ना, वो मुझे ही बोला गया है। यहाँ पर एक जगह आता है, कहते हैं जिसने इस शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने वह पापात्मा तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है। यो स्वर्ग लोक में देवताओं में प्रधान इंद्रादि कहा करते हैं, संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। यहाँ पर लिखा ना, एक जगह लिखा था गधे हो, गधे है वो हम हैं। हम इसलिए हैं कि इस शास्त्र को, इस भागवत शास्त्र के लायक हम नहीं। हमने अपनी समस्याओं में इतने घिर गए थे। ये हमारी जागृति से पहले की बात है, आत्म जागृति से पहले की बात है। हमने मद्भागवत को मंदिरों में दान किया, अपने घर से हटाना चाहा, बस इसको रद्दी में नहीं बेच पाए, नहीं तो वो भी कर देते। अगर महा चंडाल होते, चंडाल तो हम हैं लेकिन महा चंडाल होते तो शायद वो भी कर जाते। बस रद्दी में नहीं बेचना चाहते थे। पिताजी की अंतिम निशानी है, इसे मंदिर में दिया जाए या किसी ब्राह्मण को दिया जाए या ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो इसे संभाल सके, इसकी रक्षा कर सके। बस इतना ही मेरे मन में इनके लिए आदर था। मैं नहीं रखना चाहता था, मेरे घर में ना रहे बस। लेकिन भागवत ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। मेरे दान देने के बाद भी वापस मेरे पास आ गए। ये भगवान का प्रेम है। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा कि ये कैसे हुआ। भगवान किसी को इतना प्रेम कैसे कर सकते हैं। तो गुरु जी की कृपा और गुरु जी की प्राप्ति, हम तो किसी लायक नहीं, गधे हैं, बिल्कुल गधे हैं, और सबसे बड़े वाले गधे हैं, सबसे बड़े वाले गधे हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमारी मूर्खता का तो कोई एंड नहीं है, कोई अंत नहीं है। चलिए, शौनक जी ने पूछा, सूत जी, यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अवश्य ही यह भागवत पुराण योगवेता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया। सूत जी ने कहा, शौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखार बिंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा। आया है, क्या बात है। उद्धव जी बोले, हे गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब घोर कलिकाल आया ही समझिए, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। अनेकों संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, तब उनके भार से दबकर यह गो रूपिणी पृथ्वी किसी की शरण में जाएगी। किसकी शरण में जाएगी? कमल नयन
मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। इसलिए भक्तवत्सल, आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। हे भगवान, आपने निराकार और चिन्ह मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है। फिर भला आपका वियोग होने पर वे भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे? निर्गुणोपासना में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। शौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वे अंतर्धान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसीलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। मेरे पिताजी जब भागवत पढ़ते थे ना, तो जो चित्र भगवान के आते थे ना, तो उन्हें जीभ से चाटते रहते थे। मुझे बड़ा खराब लगता था। मैंने कहा, आप क्यों, क्या कर रहे हो ये सब? वो उनका प्रेम था, अजीब था। आज मुझे समझ में आई कि मेरा मन करता है कि मैं गले से लगा लूं। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। कली काल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं। अतः इसे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। वहां तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा आदि भगवान नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहां पधारी। मुनियों की उस सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे कि ये यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनकादिक ने कहा, ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली हैं। हाय हाय, क्या बात है, कथा के अर्थ से प्रकट हुई है। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा। माँ भक्ति बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। आपने कथामृत से सींचकर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूं। यह सुनकर सनकादिक ने उससे कहा, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो, अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में ही निवास करो। ये कलियुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डालें, किंतु वहां तुम पर इनकी दृष्टि नहीं पड़ सकती। क्या बात है, भगवान विष्णु के भक्तों के हृदय में भक्ति मां वास करती हैं, वहां कलयुग नहीं पहुंचता। वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य हैं, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। भूलोक में यह भागवत साक्षात पर ब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। चौथा अध्याय है गोकर्णोपाख्यान प्रारंभ। आगे गोकर्ण जी की बात आती है। गोकर्ण जी की बात आती है। वाह भाई वाह, वो कैसे एक प्रेत जो था वो प्रेत योनि से कैसे मुक्त हुआ,
भागवत से, वो आएगा जरूर। लेकिन आज हम नहीं पढ़ेंगे, आज जो है, क्योंकि ये जो है ये थोड़ा सा आज नहीं एक ही अध्याय पढ़ेंगे एक दिन में, है ना। दो तीन पेज, लेकिन आज नहीं। धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। धुंधकारी जो प्रेत योनि से मुक्त हुए भागवत को सुनकर, उन्हें प्रेत योनि प्राप्त कैसे हुई उसका भी वर्णन है। तो अभी तो भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी आ रही है ना। तो जन्माष्टमी वाले दिन वैसे तो हमारे मन में इच्छा है कि जन्माष्टमी के दिन हम एक बहुत रात को पूरा पाठ करेंगे। आप साथ रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो जितना होगा उस दिन रात को पढ़ेंगे, वो एक लंबा सत्संग चलेगा। ठीक है, ऐसी हमारी इच्छा है। हम ऐसा कोई अपनी तरफ से वचन दे नहीं सकते, क्योंकि हम आपको बता ही दिया, हम कुछ खास व्यक्ति हैं नहीं, लेकिन हमारी क्षमता भी नहीं है ना। तो भगवान श्री गुरुदेव अगर कृपा करें तो जिस दिन जन्माष्टमी है उस दिन रात को हम भगवान श्री हरि का ये जो विग्रह स्वरूप है, जहाँ भक्ति माता वास करती हैं और श्री गुरुदेव का स्वरूप है, जितना हो सके उतना पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अच्छा, आपका प्रश्न अगर कोई है ना तो मैं ले लेता हूँ। चलिए, आपका कोई प्रश्न हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी होगा तो भी अच्छी बात है। जय श्री गुरुदेव आप सबको। रीना जी कह रही हैं, गुरु भाई क्या भगवान बुद्ध ने इसी सिद्ध योग से निर्वाण प्राप्त किया था? नहीं, मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन भगवान बुद्ध ने बहुत सारे योग किए पहले। उन्होंने हठ योग किया, व्रत रखे, शरीर को सुखा दिया, सारे तरह के जो शरीर से जो कष्ट हो सकते हैं वो सारे उन्होंने उठाए। फिर उन्होंने अचानक रियलाइज़ किया, एक दिन अचानक उठे और बोले ये सब बकवास है। और फिर उन्होंने शायद किस तरह से आगे बढ़े, वो नाम जप से बढ़े, किस तरह से बढ़े मैंने उनके बारे में पढ़ा नहीं है, लेकिन योग के बिना स्वयं को प्राप्त नहीं कर सकते। तो आप देखोगे ना बुद्ध भगवान को, तो वो योग में रहते हैं हमेशा और नाद का श्रवण करते हैं। आपने देखा बुद्ध भगवान की एक मूर्ति होती है, वो लेट के ऐसे दाएं कान को ऐसे बंद करके लेटते हैं, तो नाद श्रवण की बात मानी जाती है। और जहाँ नाद है वहाँ शब्द है, शब्द की साधना है। शब्द के बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ता है। और फिर उसके आगे ध्यान है, और ध्यान जो है वो आत्म जागृति ही का घोतक है। आत्म जागृति गुरु के बिना नहीं हो सकती। ठीक है, तो सिद्ध योग का मतलब मुख्य रूप से ये है कि हमारे गुरुओं ने कुछ सिद्ध कर लिया है, कुछ कठिन तपस्या की है, हमें वो कठिन तपस्या करके असेंड नहीं करना है। अगर आप गुरुदेव जी की वाणी सुनोगे ना, तो गुरुदेव ने कहा है कि असेंड करना पड़ता है भगवान से। योग के लिए मनुष्य को असेंड करना पड़ता है, बड़ा कष्टकारी है थोड़ा। लेकिन मेरे में जो सिद्धियां हुई, निर्गुण निराकार और सगुण साकार की जो 2 सिद्धियां हुई, उसके कारण अब आप लोगों को असेंड नहीं करना है। आपको कोई तपस्या, कोई कठिन कुछ नहीं करना है। आपको मेरे से जुड़ना है, मेरी आज्ञा का पालन करना है। तो वो यहाँ होता है, यहाँ असेंड करना पड़ता है। लेकिन अब वो डिसेंड कर गया है नीचे, तो मेरा ध्यान करो यहाँ पर। गुरुदेव जी कहते हैं ना, मेरा ध्यान करो यहाँ पर। वो यहाँ रहता है, यहाँ डिसेंड कर गया, मेरा ध्यान करो। तो गुरुदेव साहब कहते हैं कि वो जो परम पिता ब्रह्म बैठा है ऊपर, वो मेरे शरीर में उसकी जो शक्ति है या उसका स्वरूप है, उसकी चेतना है, वो मेरे शरीर में डिसेंड करी। जो मुझसे जुड़ेगा उसे वो सहज में मेरे माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। तो हम अपने योग को समझें कि गुरुदेव ने कुछ प्राप्त किया, जिसके लिए
बुद्ध ने तपस्या की होगी, बुद्ध ने बहुत कुछ किया होगा, हमें वो सब नहीं करना है। तो गुरुदेव कहते हैं हम आगे चल रहे हैं लेकिन पीछे देखते हैं, राम ने किया, कृष्ण ने किया, बुद्ध ने किया, पीछे देखते हैं और चलते हैं आगे तो ठोकर लग जाती, क्योंकि इस युग में वैसी साधना नहीं हो सकती। इसीलिए आपको पीछे नहीं देखना है, किसने क्या किया ये आपका कोई इंटरेस्ट नहीं, मतलब जानने की ठीक है, लेकिन क्या किया जो कर लिया। अब तुम मुझसे जुड़ो, जो नाम देते हैं नाम को जपो और ध्यान करो, तुमको वो सब प्राप्त होगा, क्योंकि मैंने वो सिद्ध कर लिया है। जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो सिद्ध ही होगा। सिद्ध योग का मतलब है कि गुरु के पास जो है वो सहज में ही अपने शिष्य को दे दे। ठीक है, चलिए। हाँ, बाकी तो कोई प्रश्न नहीं है। तो आज का जो सत्संग है वो श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। हम लोग कल सुबह मिलेंगे, सुबह के ध्यान में। जो लोग सुबह ध्यान करना चाहते हैं, नियमित ध्यान सुबह 6:30 बजे और शाम को 6:30 बजे नियमित ध्यान है। उसमें आप जुड़ सकते हैं, 6:20 पर ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ी देर गुरुदेव जी की वाणी चलती है, फिर गुरु जी की आवाज़ में हम दिव्य मंत्र सुनते हैं, फिर 15 मिनट के लिए ध्यान करते हैं। ग्रुप ध्यान का समय वैसे आधे घंटे का रहता है, लेकिन 15 मिनट, अभी कोई लेट ज्वाइन करता है, कोई किसी का बाद में बैठता है, आगे पीछे होता है ना, तो आधे घंटे का समय रखा है, 6:30 से 7 बजे के बीच में। ध्यान 15 मिनट का ही करना है। ठीक है, तो आज आप लोग जो भी नए जुड़े हैं, जो ध्यान करना चाहते हैं, वो जुड़ सकते हैं सुबह शाम के ध्यान में, और सुबह मिलेंगे सुबह के ध्यान में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।